हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतु स्टडी विद ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो हमारा जुलाई में है, 2 और 3 जुलाई को। तो आज हम जानने वाले हैं कि उसकी वन मंथ एंड हाफ मंथ, ठीक है, यानी कि 1.5 मंथ हमारे पास रह गया है। तो आज हम उसकी स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं कि हम क्या क्या सोर्सेज रखने वाले हैं यूपी टेट के लिए, और मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सोर्सेज प्लस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले हमको पता करना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं एंड कितने कितने मार्क्स के आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले हम आते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट हैं हमारे CDP यानी कि साइकोलॉजी, EVS, पर्यावरण एंड संस्कृत, या फिर हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। इन लैंग्वेज में आपको चॉइस मिलेगी, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो। और एक है हिंदी जो कि कंपलसरी है, फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी है, सेकंड लैंग्वेज में आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। और एक है मैथ्स, ठीक। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो कि आएंगे 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चंस जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। तो इसी तरीके से 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के, इसमें भी 30, इसमें भी 30, 30 और इसमें भी 30, 30, ठीक। तो अब हम आते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। क्या हम CDP के लिए यूज़ करेंगे, क्या EVS के लिए, क्या संस्कृत, क्या हिंदी, क्या मैथ्स, ठीक है। तो CDP के लिए देखो, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होना चाहिए, देखो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होना चाहिए, देखो पास तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर लेके आना है। तो उसके लिए हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए CDP में हम जो मार्क्स ला सकते हैं वो 25 से 28 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी 25 से 28 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए। इंग्लिश या संस्कृत जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की है उसमें 20 से 23 मार्क्स आने चाहिए। मैथ्स में 25 से 28 और EVS में 25 से 28, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास सबसे पहले मेन सोर्सेज क्या क्या है। मेन सोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, देखो CDP के लिए जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये मैगज़ीन मैंने ली थी क्योंकि मेरे को बुक कोई पता नहीं थी, तो मैंने शॉप पर जाकर ऐसे बोल दिया, लेकिन मेरे को पढ़ने के बाद ये मैगज़ीन अच्छी लगी, तो ये मैगज़ीन मैंने CDP के लिए ली हुई है। तो मैं एक तो ये पढ़ने वाली हूँ, और दूसरा सचिन एकेडमी जो है उस पर जो सचिन सर CDP पढ़ाते हैं, उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट किया, फाइनल सीरीज़ एंड सिलेबस सीरीज़, ठीक है। तो आप उसको कंटिन्यू देखो, वो हमको बिलीव दिला रहे हैं कि वो जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन देखो, टीचर्स तो देते ही हैं अपनी गारंटी, लेकिन हमको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो सेल्फ स्टडी के लिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, और साथ में जो सचिन सर अपनी क्लास करा रहे हैं यूट्यूब पर, मैं उसको करने वाली हूँ। तो CDP के लिए हमारा ये सोर्स रहेगा, फर्स्ट सोर्स। हिंदी के लिए मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, और प्लस जो सचिन सर के चैनल पर यूट्यूब पर क्लास चल रही है वो यूज़ करूँगी। और थर्ड, संस्कृत के लिए मेरे पास नमामि गंगे करके एक बुक है, वेट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है विजय भव के नाम से संस्कृत के लिए बुक है। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं और वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैथ्स यूट्यूब से करेंगे, एंड मेरे पास मैथ्स के लिए मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, तो मैं इनको पढ़ने वाली हूँ। ये मेरे मैथ के खुद के सेल्फ नोट्स हैं सारे, तो मैं इनको रिवीजन करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैथ की स्ट्रेटेजी हमारी ये रहने वाली है। और EVS के लिए मेरे पास ये वाली बुक है, अभी मैं दिखाती हूँ कहाँ है।
ईवीएस के लिए मेरे पास ये बुक है, इसको पढ़ेंगे और सचिन एकेडमी सर से पढ़ेंगे। सचिन एकेडमी पर जो सर क्लास ले रहे हैं वहाँ से पढ़ेंगे। दूसरा, आप जब सचिन सर के चैनल को प्लेलिस्ट से डाउनलोड करोगे तो उस पर देखना कुछ एससीईआरटी बुक हैं जो कि सर ने फ्री में प्रोवाइड की हैं, तो आप उनको डाउनलोड करो और उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, सोर्सेज कम रखो लेकिन रिवीजन मल्टी टाइम करो उनको, तो अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। प्लस सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास पीवाईक्यू होने चाहिए। पीवाईक्यू की मेरे पास ये बुक है। पीवाईक्यू आप किसी के भी ले सकते हो, घटना चक्र के मैंने लिए हुए हैं, तो मैं यहाँ से पीवाईक्यू करने वाली हूँ। प्लस टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपना एनालिसिस कर सको कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो डेली एक मॉक ज़रूर दो, है ना। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हमें एक तो सिलेबस का सोर्सेज पता होना चाहिए, दूसरा हमारे पास पीवाईक्यू होने चाहिए और डेली मॉक दो, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हो कि अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो भी हमारे पास टाइम बचा है उसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, ठीक। बाकी अगर आप और भी सोर्सेस चाहते हो तो ईवीएस की एनसीईआरटी बुक प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी की फ्री में बुक्स मिलती हैं, ठीक। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से ऐप डाउनलोड करके एनसीईआरटी की बुक्स वहाँ से पढ़ सकते हो 3rd to 5th तक, ठीक। और ये सारे जो सचिन एकेडमी वाले सर हैं तो वो ना सिलेबस सीरीज़ और फाइनल सीरीज़, तो फाइनल सिलेबस सीरीज़ में तो वो सिलेबस को कवर करा रहे हैं बाय टॉपिक, है ना। एंड फाइनल सीरीज़ में वो क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। सिलेबस सीरीज़ में भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन सिलेबस सीरीज़ में क्या है, सिलेबस को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, और फाइनल सीरीज़ में वो मतलब मिसलेनियस करके पढ़ा रहे हैं। तो आप सचिन एकेडमी वाले सचिन सर की क्लास ज़रूर अटेंड करें, अच्छा स्कोर हो पाएगा। और सीडीपी के लिए मुझे बेस्ट टीचर लगते हैं सचिन सर। सो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी और सिलेबस के सोर्सेज अच्छे लगे हों तो आप लोग ज़रूर फॉलो करें। प्लस अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।